हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल प्लाज़ो लेकर आई हूँ। सिंपल प्लाज़ो बनाने के लिए हमें फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करना है और फिर हम इसे ऐसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। ये फैब्रिक की बंद साइड है, ये खुली साइड है। प्लाज़ो मैं 38 इंच की तैयार करूँगी। तो पहले आप फिक्स मार्क कर लें 38 इंच पर और फिर आप लाइन ड्रॉ कर लें। और ये पीस हमारे 36 इंच के तैयार होंगे। 2 इंच की मैं इसमें अलग से बेल्ट ऐड करूँगी। वन साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग लेना है। हिप मेजरमेंट है 42 इंच, तो थर्ड भाग हुआ 14 इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। जो भी हिप मेजरमेंट हो आप उसका थर्ड भाग रखें। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पर मार्क किया है और फिर हम आसन की लेंथ ले रहे हैं। आसन की लेंथ भी हम हिप मेजरमेंट का तीसरा भाग ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आसन की लेंथ भी 14 इंच रखी है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ किया है। क्योंकि ये हैवी साइज़ की प्लाजो है तो इसकी गोलाई हम 2.5 इंच तक करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऐसे हमें गोलाई करनी है। अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट आप जितना चाहें रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बॉटम पार्ट ले रही हूँ 20 इंच। जितनी फैब्रिक है मैं फुल बॉटम पार्ट रख रही हूँ और फिर इस तरह से आसन की तरफ हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और फिर आप कटिंग करें। पहले बॉटम पार्ट की तरफ से मैं इसे कट करूँगी और जो ये फैब्रिक बची हुई है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर से ये पीस हम अलग करेंगे। तो इसकी लेंथ 5 इंच है। तो यहाँ पे हमने 2 पीस बेल्ट के लिए कट कर लिए हैं। फिर हम इसे आसन की तरफ से कट करेंगे और फिर हमें इस तिरछी लाइन को कट करना है। तो यहाँ पे हमने ये प्लाज़ो की कटिंग की है और फ्रंट पीस में प्लाज़ो की लेंथ हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे हम आसन की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और तिरछी लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। और ये सिलाई करते टाइम हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें आसन की लेंथ कट करनी है। प्लाज़ो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं प्लाज़ो को सिलना बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पीस लिया है, इसे मैंने उल्टी तरफ से रखा है। आसन से लेकर बॉटम पार्ट तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई में फैब्रिक में 1/2 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने आसन से लेकर बॉटम पार्ट तक की सिलाई लगा ली है और फिर मोहरी फोल्ड करूँगी। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर करना है हमें और सिलाई लगानी है। क्योंकि इसमें हमने 2 इंच फैब्रिक अधिक रखी थी फोल्ड करने के लिए, सिलाई के लिए 1.5 इंच हम बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आसन से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। एक पीस मैंने तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। ऐसे ही मैंने ये दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। पहले मैंने आसन की तरफ सिलाई लगाई, फिर मैंने बॉटम पार्ट की तरफ से इसे फोल्ड कर लिया। अब हम आसन सिलाएंगे। दोनों पीस ही हमें उल्टी तरफ से रखने हैं और आसन पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों आसन हम एक साथ सिलेंगे। तो आसन सिलते टाइम भी हम फैब्रिक 1/2 इंच रखेंगे सिलाई करते टाइम। तो एक तरफ के आसन को सिल लिया है। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरी तरफ के आसन को सिल रहे हैं एक साथ ही। आसन पे हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने मार्क किया था 1.5 इंच पर, उसकी कटिंग कर लें। तो पहले दोनों तरफ हम कट लगाएंगे। फ्रंट साइड को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आसन की तरफ से 1.5 इंच की हम इस तरह से तिरछी कटिंग करेंगे। जो हमने साइड में कट लगाए थे वहाँ तक फ्रंट साइड को ही हमें कट करना है ऐसे। तो फ्रंट आसन को मैंने कट कर लिया है। अब मैं बेल्ट सिलूँगी। तो इस पीस को हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे। अब हमें बेल्ट वाला पीस लेना है। बेल्ट पीस को भी हम उल्टी तरफ से ही रखेंगे।
हाफ इंच बेल्ट पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, बाहर की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक हमें अधिक रखनी है सिलाई के लिए। और फिर हम ये सिलाई लगा रहे हैं। 1/2 इंच की दूरी पर हमें पूरी बेल्ट में सिलना है। दूसरी तरफ भी 1/2 इंच फैब्रिक आप अधिक रखें, ऐसे आप पूरी बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को सिल लिया है और जो हमने दोनों तरफ 1/2 इंच फैब्रिक अधिक रखी थी, यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर और दूसरा फोल्ड 2 इंच पर। इस तरह से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से बेल्ट लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है और झोल भी नहीं आता है। 1 इंच बेल्ट पर आप सिलाई ना लगाएं। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। 1 इंच बेल्ट पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ से इसमें मैं इलास्टिक ऐड करूँगी। इलास्टिक हमें कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। कमर मेजरमेंट है 34 इंच और बेल्ट मैंने फोल्ड करके 13 इंच ली है। इस तरह से आप पूरी इलास्टिक को ऐड कर लें और लास्ट में इलास्टिक पर आप इस तरह से सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है इलास्टिक पर और फिर आप जो बेल्ट हमने छोड़ दी थी इसे भी आप सिल लें और फिर एक सिलाई आप बेल्ट के ऊपर भी लगा लें। पहले बिल्कुल बेल्ट के पास में सिलाई लगाएं। तो इस तरह से प्लाज़ो हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।